हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एसएससी जीडी की ओर से एक नई जो है आपका वैकेंसी जारी किया गया है कि ठीक है। तो देखिए आज से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बारी बारी से क्या कह रहा है। ये देखिए सबसे पहला ये पब्लिश किया गया है ऑन वेबसाइट। ये इसका वेबसाइट है एसएससी का और 5/9/2024 से इसका ये आपका जारी किया गया वैकेंसी। ठीक है, ये कांस्टेबल जीडी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो देखिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 5/9/2024 से 14/10/2024 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, लास्ट डेट जो होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का रिसीविंग लेने का वो 14/10/2024 रहेगी। ठीक है, तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो आपका 15/10/2024 तक क्या कर सकते हैं, आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं 15/10/2024 को। ठीक है, और विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन आपका अगर कुछ गलती हो जाता है तब ऑनलाइन करेक्शन जो कर सकते हैं उसका विंडो कब ओपन होगा, वो 5/11/2024 से 7/11/2024 को रहने वाली है। ठीक है, इतना दिन रहेगा। अब देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मतलब संभावना बताए कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी फरवरी आपका 2025 में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है यहाँ से आप पहले देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन जब का एक्सेप्ट होगा वो सिर्फ ऑनलाइन वाला होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 13 में देखिए लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश हिंदी और 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, आपका गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, असामीज़, बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में रहने वाली है। ठीक है, तो कैंडिडेट अपने हिसाब से उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी या पीएसटी आपका होगा। इसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा डीएमई। ठीक है, इसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आरएमई किया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आरएमई के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके बाद विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफएस के द्वारा ये कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका। तो देखिए ये जो है आपका एसएससी का वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो बोला है कि एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ कमीशन एज वेल एज द वेबसाइट सीआरपीएफ के द्वारा ये आपको किसके लिए कराया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ऑल स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। पोस्ट के जरिए आपका नहीं आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर पे स्केल का बात करें तो पे लेवल फर्स्ट 18,000 से लेकर 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ एनसीबी के लिए आपका क्या रहेगा, ये आपका सैलरी रहने वाली एंड। और पे लेवल थर्ड 21,700 से लेकर 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट, एनसीबी वाला छोड़कर जो बाकी है उसके लिए ये सैलरी रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए फोर्स में ये सारे इधर बताया गया, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी। ठीक है, यहाँ कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल ये मेल के लिए है। ठीक है, तो देखिए बीएसएफ में 2018 गो है, एससी का 1489 गो है, एसटी का 2096, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 1330 और जनरल का है 5563। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए सीआईएसएफ में है, तो इस तरह आप लोग अपना देख लीजिए कि किसमें ज़्यादा सीट है उसी में आप लोग क्या कीजिए प्रेफरेंस को चुनिएगा। ठीक है, तो देखिए सीआरपीएफ भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ अगर एक तरह से अनुमान लगाया जाए तो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा सीट है। ठीक है, उसी तरह फीमेल का भी दिया हुआ, फीमेल का भी बीएसएफ में ज़्यादा सीट है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग अपना सीट को देखते हुए फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, जिसमें ज़्यादा सीट है उसी को प्रेफरेंस में चुनिएगा। ठीक है, और टोटल जो इसका वैकेंसी रहने वाली वो 39,481 रहने वाली है टोटल। ठीक है, जिसमें से मेल का कितना रहेगा, तो मेल का 35,612 टोटल रहने वाली है। ठीक है, और फीमेल का 3869 टोटल रहने वाली है। ठीक है,
जिसमें से आप देखिएगा तो बीएसएफ में 13,306 गो मेल का है टोटल मिला करके, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 11,299 जो है वो आपका किस में, सीआरपीएफ में, ठीक है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, इसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसी तरह सेम यहाँ महिला का देखिएगा तो बीएसएफ में 15,654 गो है, और सेकंड जो है वो आपका सीआरपीएफ में फीमेल का भी उतना ही है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है। चलिए ये था आपका वैकेंसी डिटेल। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 ईयर का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर का मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंस ऑन विक्टिम्स किल्ड इन द रियॉट्स और कम्युनिकल रियॉट्स, गुजरात के लिए आपको 5 साल का उसका मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है कि एज लिमिट जो होना चाहिए वो आपका 18 से 23 साल होना चाहिए एज ऑन 1/1/2025 तक, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको भरना कैसे है फॉर्म, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं पहले। हाँ, यहाँ अगर देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कौन कौन इसको भर सकता है, तो देखिए 7.1 में साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास आपको होना है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपका बिफोर द कटअप, यानी कि एज ऑन बिफोर द कटअप से पहले आपको 10th पास होना चाहिए। 1/1/2025 से पहले आपको 10th पास होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ी की बात करें तो इसमें ज़्यादा फ़ी नहीं लगता, 100 रुपया फॉर्म भरने का फ़ी लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एनसीसी वालों के लिए ही कुछ बोनस मिलता है, ठीक है। अगर जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उसको 5% के तौर पर बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जिसके पास एनसीसी बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको 3% का बोनस मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एनसीसी ए, जिसके पास ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको 2% का बोनस मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो ये था इसका बेनिफिट। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, यहाँ साफ साफ लिखा है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ssc.gov.in पर जाकर क्या करेंगे आप लोग, OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा, उससे फिर इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, ठीक है। इतना विल नॉट बी फंक्शनल फॉर द न्यू वेबसाइट। देखिए इस वेबसाइट ssc.nic.in, इस पर फॉर्म फिलअप यहाँ से आपको नहीं करना है। ssc.gov.in पर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और वहीं पे आपको OTR भी करना है, ठीक है। चलिए ये था। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, कितना लगेगा, 100 रुपया, ओनली 100 रुपीज़, ठीक है। आप किसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं, तो भीम UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा या मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो, रुपए या डेबिट कार्ड्स के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट 15/10/2024 तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये लास्ट डेट दिया हुआ पेमेंट का, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये दिया एप्लीकेशन करेक्शन का, 5/11 से 7/11/2024 तक आप क्या कर, कोई गलती होता है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए अगर हम लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।